So I am back here with another video of chapter number 6 of standard 10. So मैंने अभी जो 4 सेक्शन थे जिसमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन तीनों के हमने एक एक वीडियो पोस्ट किए थे। आज मैं इसका जो फोर्थ पार्ट है न्यूट्रिशन, उसका एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं आपके लिए। जो टॉपिक का मेन एंड इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वही क्या है? न्यूट्रिशन। एज वी नो फ्रॉम द लास्ट ऑफ सेवरल ऑफ ईयर्स, न्यूट्रिशन वर्ड हम सुनते आ रहे हैं कि भाई न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड वी ऑल नो इट वेरी वेल। न्यूट्रिशन के लिए आपने सुना होगा भाई कि न्यूट्रिशन मतलब अच्छा एक खाना, जो हम बोलते थे बैलेंस डाइट को इंटेक करना। बट बैलेंस डाइट को इंटेक करना, दिस इज नॉट कैन बी बाय दिस वे वी आर नॉट एबल टू से दैट कि हाँ भाई ये न्यूट्रिशन हमारे लिए पूरा हुआ। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 6 एंड इन 10th स्टैंडर्ड, द डिफाइन दैट शुड बी द ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स व्हाट? दैट इज द फूड, उसी से हमें एनर्जी मिल रहा है। सो द ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी, मतलब फूड को खाना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने वही बोला, क्या बोला बेटा? कि फूड को खाना, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी क्या हुआ? एज वी नो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑन टू दी अर्थ। हमने जैसे कि बताया आपको कि भाई बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर गोइंग टू लिव, सम ऑफ आर ऑटोट्रॉपिक्स वाइल सम ऑफ आर हेटरोट्रॉपिक्स। देखो मैंने अभी क्या बोला? सम ऑफ आर ऑटोट्रॉपिक्स एंड सम ऑफ आर हेटरोट्रॉपिक्स। ये वर्ड आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सुना था। तो लेकिन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, इसका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन हम चैप्टर नंबर 6 में और आज यहां देखने जा रहे हैं। सो बेसिकली क्या बताया हमने कि भाई न्यूट्रिशन ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ intaking of nutrition, there are 2 modes of nutrition. How many types of? 2 modes of nutrition. First one, this is the autotrophic, and second one is heterotrophic. So here we are going to start first one. This is the autotrophic. देखो autotrophic में पहले हम इसका नेम समझते हैं। auto मीन्स होता है बेटा सेल्फ। auto मीन्स क्या होता है? सेल्फ। एंड ट्रॉफिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक का मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेम, आप नेम से ही इसको क्लियर समझ सकते हैं कि भाई द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी परफॉर्म सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या आएगा कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय themselves। अभी देखो क्वेश्चन आता है कि सर हमारा खाना हम भी तो किचन में खुद ही बनाते हैं। तो भाई ऐसे नहीं, यू आर गोइंग टू यूज ऑर्गेनिक कंपोनेंट। हम जो फॉर्म प्रिपेयर करते हैं इन आर किचन, दिस इज बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। बट ऑटोट्रॉपिक में कंडीशन है बेटा कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस बेटा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। मतलब कि उन्हें का ही क्या है? वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलूं तो सिंपल सी लैंग्वेज में वी कैन से दैट दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड आपने देखा होगा, फोटोसिंथेसिस पहले भी आया हुआ है, 7th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा। तो ऑटोट्रॉपिक्स क्या है कि भाई सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझसे कोई पूछे कि हु आर ऑटोट्रॉपिक्स या व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक्स, सो द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, राइट? एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच फोटोसिंथेसिस कैन बी परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल स्टेटमेंट आपका ये आ जाएगा, राइट है? सो ऑटोट्रॉपिक्स क्या है? अगर मैं बोलूं फोटोसिंथेसिस समझाओ, दिस मे बी कम्स इन 2 मार्क्स इन योर एग्जाम्स इन सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन बी में सम ऑफ टाइम आता है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, राइट विथ इक्वेशन, या आता है राइट इवेंट्स ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है भाई। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस इन विच या थ्रू विच भी आप बोल सकते हो, ग्रीन प्लांट्स और and some other organism can
prepare their food, can prepare their food, लेकिन कंडीशन समझो बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, दिस इज द क्लोरोफिल, रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, क्लोरोफिल की है। किसकी रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल की है। सो द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और नेक्स्ट कंडीशन है बाय यूटिलाइजिंग inorganic substances like, कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं बेटा, दे आर यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यूज करते हैं, दे आर यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर, सॉरी यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करके क्या कर रहे हैं भाई कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि H2O और वाटर को यूटिलाइज करके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। इसका अगर हम जो सबसे मॉडर्न में हम केमिकल इक्वेशन अगर देखें तो वो क्या है, तो दिस इज 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight, and chlorophyll, this is going to be formed C6H12O6. Generally this is called as the glucose, C6H12O6, 6O2 plus 6H2O. This is the formula of complete equation of photosynthesis. Some of time that question will become, as we know during the photosynthesis plants are going to release oxygen molecule into the atmosphere, कि भाई प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं, ये तो बेसिकली सबको पता है। बट क्वेश्चन दैट इज अराइज दैट कि ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किस में से होता है, H2O या तो फिर CO2। तो डियर आंसर इज दैट ऑक्सीजन आर गोइंग टू रिलीज फ्रॉम H2O बाय द स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। समझते हैं कैसे, मैंने अभी आपको कहा कि क्वेश्चन एक और आता है 2 मार्क में, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। जो पहला इवेंट था वो क्या था बेटा, कि क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करना। सेकेंड, सनलाइट दिस इज नोन एज द लाइट एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को वो क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी। तो लाइट यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सेकेंड फॉर्मेशन आया वो क्या आया बेटा, लाइट एनर्जी शुड बी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। एंड वन मोर प्रोसीजर अकर्स हियर, जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मींस वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग भी यहां देखने को मिलता है। और लास्ट वन जो इवेंट है, रिडक्शन of CO2 into carbohydrates. So these are the 3 basic events which perform during the photosynthesis, and maybe that kind of questions, that question will become in section B 2 mark. Write the events which occurs during photosynthesis. So childs, you have to write that first one, sunlight going to be absorbed by the chlorophyll. Second one, light energy है sunlight, so it is going to be converted into the chemical energy. And the third one, along with the second one, splitting of water molecule. Water molecule क्या होगा बेटा, breaking out होगा. And the last one, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। हाउ, व्हाई वी आर सेइंग रिडक्शन, लुक एट इट, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलरेडी, एंड हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू एडेड इट। तो अकॉर्डिंग टू रिडक्शन क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था, हाइड्रोजन शुड बी एडेड, सो इट इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। ऑलराइट,
सो हियर वी कैन बी अंडरस्टैंड दिस इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बट एग्जाम्पल भी आता है इसका भाई कि विच आर ऑटोट्रॉप्स, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स. तो एज आई टोल्ड यू दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स मीन्स सारे ग्रीन प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, उसको कंटेन करते हैं. and that's why the reason they are able to do photosynthesis. But I write it here some other organisms. So which are they? Maybe सबसे most importantly आपको सबको पता होगा blue green algae which is generally known as the cyanobacteria also. This is the one and only bacteria of the Monera kingdom जो अपने अंदर क्या करता है बेटा, कुछ green pigments like chlorophyll के particles रखता है and by which it is able to do photosynthesis. Alright बेटा, इतना clear होगा. So अभी now we are going to moving on the another topic. Now we are going to moving on another topic. Another mode of nutrition, this is the heterotropic mode of nutrition. ऑटोट्रॉपिक हमने देख लिया, अभी हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और उसके सब टाइप समझते हैं. तो देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिस इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक में क्या था कि ये ऑर्गेनिज्म या मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. बट हियर they are not able to perform such kind of procedure. Means ये अपना खाना खुद बना पाते नहीं हैं. ओवरऑल अगर हम देखें तो they are not able to perform photosynthesis. तो mode of nutrition क्या है भाई? In this mode of nutrition organism cannot prepare their own food by themselves by using some inorganic substances. तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे. तो होता क्या है, they need to depends on some other organism for न्यूट्रिशन. इन्हें न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है. एज वेल एज क्या बोलेंगे भाई हम, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कि भाई ये फोटोसिंथेसिस कर पाते नहीं है. सो दे नीड टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये तो क्लियर हो गया हमें. बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड, हेटेरोट्रॉपिक के भी सब मोड्स हैं कि भाई वो हेटेरोट्रॉपिक्स तो हैं लेकिन हेटेरोट्रॉप में भी वो न्यूट्रिशन किस टाइप से गेन कर रहे हैं. इट इज गोइंग टू क्लासिफाइड इनटू 3 फर्दर पार्ट्स, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आपने स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 7 में देखा है. दिस इज द सैप्रोफाइटिक, इसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले हम. इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism obtain their nutrition from dead or decaying material. के भाई ये नॉर्मली न्यूट्रिशन कहां से गेन करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो डेड हो चुकी हैं या कुछ ऐसी चीजें जिनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट है, उन सब्सटेंसेस पे क्या करते हैं बेटा, ये डिपेंड रहते हैं फॉर द न्यूट्रिशन. लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूं कि ये कैसे वर्किंग करते हैं. एग्जांपल में आप जाएंगे तो मोस्ट ऑफली फंजाइज आर हियर एंड एज वेल एज बैक्टीरियाज. जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज हैं दे आर कम्स इन दिस ग्रुप. मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज that all are going to depends on here या comes into this group. बेसिकली मैं अगर फंजाई का एग्जांपल दूं तो होता क्या है बेटा, फंजाइज आर गोइंग टू बी लीव इनटू दी onto the dead surfaces and moist surfaces of the substances.
सो मॉइस्ट सर्फेसेस ऑफ द फंजाइज करते क्या है, न्यूट्रिशन कैसे गेन कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू सिक्रेट सम सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर बॉडी एंड दैट सब्सटेंसेस आर गोइंग ऑन टू दी डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस, एंड जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स है दैट ऑल मटेरियल्स आर गोइंग टू डिसॉल्व इन इट एंड फंजाइज आर गोइंग टू रीअब्सॉर्ब दैट सब्सटेंसेस। बाय दिस वे जो जो उसके लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंस था उसमें से उनने क्या कर लिया, उसको ऑब्टेन कर लिया। सो दिस इज द होल सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भाई ये डेड और डिकेइंग मटेरियल से क्या कर रहे हैं बेटा, अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हम देखते हैं, दिस इज नॉन एज द पैरासाइटिक। क्या बोलते हैं इसको हम, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this mode of nutrition, organism obtain their food after living inside or on the body of other लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि भाई इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर इसमें क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी क्रिएचर है, जो पैरासाइट्स हैं, दे आर गोइंग टू लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और या तो उसके बॉडी के अपर पोर्शन पर रह के क्या करेंगे, न्यूट्रिशन। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पे आ रहा है उसको हम जनरली बोलेंगे होस्ट। क्या बोलेंगे, होस्ट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वी हैव एन एग्जांपल दैट इज कैस्कुटा प्लांट। कैस्कुटा प्लांट्स के बारे में अगर हम बताएं तो दिस इज अ रूटलेस, लीव्सलेस प्लांट्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं परफॉर्म कर सकते, तो दे आर गोइंग टू लीव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, अनदर प्लांट्स, और उस अनदर प्लांट से क्या करते हैं बेटा, ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सो कैस्कुटा जिस भी प्लांट पर रहता है उस प्लांट को कैस्कुटा के लिए क्या कहेंगे आप, होस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, होस्ट। और फॉर काइंड इंफॉर्मेशन इज दिस, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होस्ट को ऑलवेज डैमेज होता है। क्या बोलते हैं बेटा, होस्ट को ऑलवेज डैमेज। एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज आउट दैट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अस। जस्ट सोच लो, सपोज कर लो कि भाई हाँ आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड। सपोज करो कि मैं किससे सफर कर रहा हूं बेटा, टाइफॉइड से सफर कर रहा हूं। टाइफॉइड का जो स्प्रेडिंग बैक्टीरिया, दिस इज नोन एज द साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल है, साल्मोनेला टाइफी। आप सबको पता होना चाहिए कि टाइफॉइड में मोस्टली हमारा जो इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन करता नहीं है और स्वेलिंग फॉर्म दिखाई देता है। तो as the Salmonella typhi bacteria are going to reach in our intestine, means when they are going to gain basic medium, they start to replicate rapidly. वो अपनी क्वांटिटी बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर उनको मिल गया। अब देखो हुआ क्या, उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला मेरे इंटेस्टाइन में और उनने अपना क्या किया, क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू किया। बट व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, बेसिकली अगर आप देखें तो दैट बैक्टीरिया, आई एम द होस्ट एंड यू नो इट वेरी वेल, व्हेन टाइफॉइड होगा तो हमें बहुत सी चीजों से क्या करना पड़ता है बेटा, सफर करना पड़ता है। तो ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं भाई कि कैस्कुटा के अलावा यहां पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, क्या है, सम बैक्टीरियाज आल्सो। यू शुड गिव एग्जांपल ऑफ लीचेस। सो इन ऑल मोड ऑफ या ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें, पैरासाइटिक के लिए कोई भी एग्जांपल देखेंगे आप तो उसमें होस्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट डैमेज। ऑलराइट, थर्ड वन एग्जांपल हम देख रहे हैं जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा है बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अभी तक तो हमने क्या देखा, इसमें ये डेड और डिकेइंग मटेरियल से केमिकल्स के थ्रू अपने जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है उनको ऑब्टेन कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा ये किसी भी बॉडी के इनसाइड और अपर पोर्शन पर रहकर न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। कोई भी अभी तक किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली इंटेक या बॉडी पार्ट्स को इंटेक नहीं कर रहा था, उसके पार्ट्स को नहीं खा रहे थे। बट हियर वी आर कमिंग इन दैट कि भाई इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज some body parts or whole body of other organism for
न्यूट्रिशन। मीनवाइल क्या हुआ बेटा कि इनको न्यूट्रिशन तो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के कुछ बॉडी पार्ट्स को या तो पूरी की पूरी बॉडी को ही इंटेक करके। फॉर एग्जाम्पल अस ह्यूमंस एंड ऑल काइंड ऑफ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कम्स इनटू दिस कैटेगरी। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मोस्टली हम क्या करते हैं, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स मे बी वी आर ईटिंग एज अ फ्रूट, लीव्स, सीड, स्टेम, हम उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो ये क्या है, प्लांट्स के कुछ सब पार्ट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी और ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को या तो पूरी की पूरी बॉडी को एज अ न्यूट्रिशन इंटेक कर रहे हैं। सो हियर वी हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर नोन एज द सब पार्ट्स। कभी कभार क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में क्वेश्चन आता है, राइट न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन इट्स सब टाइप्स। ऑलराइट बेटा, एक और अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ फूड वी आर गोइंग टू कंज्यूम, आपको कंज्यूमशन के बेसिस पे आप देख सकते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड omnivorous. Herbivorous organism are what? So those organisms which are only consuming plants as a nutrition. जो plants को क्या करते हैं, as a nutrition gain कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं herbivorous. Carnivorous means what? Which are intaking only fleshes. जैसे कि हम carnivorous plants के animals की बात करते हैं वो. And the last one, this is the omnivorous, means this is the mixing up intaking plants as well as fleshes also as the nutrition. They are known as the omnivorous organism. So they are also subtypes. बट कभी आया एग्जाम में तो ठीक है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, बट यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इसका होता है। सेम इन अ वे अगेन बेटा, कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो और रिक्वायर्ड है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो यू शुड मेंशन इन माय कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कोई भी दूसरा वीडियो आएगा तो डायरेक्टली आपको वो नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। ऑलराइट।